नमस्कार छात्रों, आज मैं 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए तुलसी के दोहे इस कविता के बारे में जानकारी देने की प्रयास कर रही हूँ। पिछले कक्षा में जो तुलसी के दोहे के पहला एक दोहा को मैं पढ़ चुकी, तो आज और बचे हुए शेष भाग के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। दूसरा और 5 दोहे हैं। पिछले कक्षा में एक दोहा को पूरा किया था। आज मैं बची हुई 4 दोहे को अब उसके बारे में जानकारी देने की प्रयास कर रही हूँ। छात्रों, जो हम पिछले कक्षा में जो सीखा हुआ उसके बारे में पुनरावलोकन, थोड़ा सा पुनरावलोकन अब करेंगे। और पहले तुलसी के दोहे, इस दोहे का दोहाकार गोस्वामी तुलसीदास जी है। इस गोस्वामी तुलसीदास जी का परिचय, एक कवि परिचय। गोस्वामी तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी वो भक्ति काल के और सगुण भक्ति धारा के राम भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ और दोहाकार है। भक्ति काल के सगुण धारा का राम भक्ति शाखा का सर्वश्रेष्ठ दोहाकार तुलसीदास जी है। तुलसी का माता तुलसी और तुलसीदास जी की माता का नाम तुलसी और पिता का नाम आत्माराम। तो तुलसीदास जी को बचपन का नाम राम बोला। और राम बोला क्यों रखा था? क्योंकि एक तुलसीदास पैदा होते ही उसके मुख से राम नाम का जप करता था, इसलिए इसका नाम राम बोला रखा। और तुलसीदास जी का सर्वश्रेष्ठ काव्य ग्रंथ रामचरितमानस है। इसके अलावा गीतावली, कवितावली, दोहावली आदि कविताएं वो लिखी हैं। और तुलसीदास जी का जन्म 1532 में हुआ और उनका देहांत 1623 में काशी में का देहांत हुआ। इस तरह हम तुलसीदास जी का परिचय प्राप्त कर ली थी। अब इसके बाद जो पहला दोहा में मुखिया का लक्षण के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। मुखिया मुख सो छाइए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। वो पहला दोहे में तुलसीदास ने मुखिया के लक्षण के बारे में बताया है। मुखिया कैसा होना चाहिए? मोह के समान होना चाहिए। मोह और बाह्य के लिए जिस तरह मोह अकेले ही खाता है, पीता है, वो अकेले ही काम करके सारे शरीर के अंगों का पालन पोषण करते हैं, उसी तरह मुखिया भी, नेता भी वो विवेक युक्त से काम करना चाहिए। विवेक तरह से काम करके उसका फल सभी में बांटना। इस तरह मुखिया मोह के समान होना चाहिए। वो विवेक युक्त से विवेकवान होकर काम करना चाहिए। काम अपनी तरफ से हो, इसका लाभ, इसका फल सभी में बांटे। इस तरह हम पहले दोहे में मुखिया के लक्षण के बारे में जान चुके हैं। तो आज हम दूसरे दोहे पढ़ने से पहले इस दोहा का आशय क्या है, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, इन 4 दोहों का आशय के बारे में
पहले हम जानकारी प्राप्त करना। और इस दोहा का आशय है, दूसरे दोहा का आशय है संत का स्वभाव आदि पर प्रकाश डाला है। साथ ही उन्होंने दया धर्म का महत्व, अभिमान, त्याग, विवेक युक्त व्यवहार, राम पर विश्वास, राम नाम जप इत्यादि का बखान करते हुए सुझाव दिया है कि इंसान को नीति युक्त जीवन बिताना चाहिए। इस तरह इस दोहे में इंसान नीति युक्त जीवन बिताने को और नैतिकता से जीवन बिताने की सीख हम इस दोहे से प्राप्त कर सकते हैं। तो उस दोहे से दूसरा दोहा, इस दोहे में आने वाले शब्दार्थ है ओ विश्व, संसार, किन्हीं, किया, कर्ता और सृष्टिकर्ता, पय, दूध, परिहरी, त्यागना, वारी, पानी, घट, शरीर। दूसरे दोहे में आने वाले शब्दार्थ है विश्व, संसार, किन्हीं, किया, कर्ता, सृष्टिकर्ता, पय, दूध, परिहरी, त्यागना, वारी, पानी, घट, शरीर। तो हम इस दूसरे दोहे को देखेंगे। चलो अपनी अपनी पुस्तक खोलिए और दूसरे दोहे को ध्यान से सुनिए और देख लीजिए। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्हीं खरतार, संत अंश गुण गही पाय, परिहारी वारी विकार। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्हीं करतार, संत अंश गुण गही पाय, परिहारी वारी विकार। राग वाले जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्ह करतार, संतांश गुण गही पाय, परिहरि वारि विकार। तुलसी परिहरि वारि विकार। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्ह करतार, संतांश गुण गही पाय, परिहरि वारि विकार। तुलसी परिहरि वारि विकार। जो जड़ चेतना गुण दोषमय विश्व किन्ह करतार, करतार सृष्टिकर्ता, जो सृष्टिकर्ता ने इस विश्व में, इस जगत में वो किन्हीं करतार किया है, जिस तरह किया है। कुछ जड़ वस्तु है, कुछ चेतना युक्त है, कुछ अच्छे गुण हैं और कुछ वस्तुओं में बुरे गुण दोषमय युक्त है। इस तरह सृष्टिकर्ता ने इस संसार में, इस जगत में जो भी जड़ चेतना, क्रिया निष्क्रिया, समझ ना समझ, अच्छाई बुराई, सब कुछ को वो सृष्टिकर्ता ने इस विश्व को इन सभी से मिलाकर वो बनाया है। संत अंश गुण गही है पाय दूर। लेकिन संत कैसे होना चाहिए? अंश पक्षी के जैसे होना चाहिए। संत लोग अंश पक्षी, अंश पक्षी का गुण क्या है? वो अंश पक्षी वो गहे पाए परिहारी वारी विखार। जो दूध पीता है वो केवल दूध ही पीता है, इसमें जो पानी है उसे छोड़ता है,
देता है, दूध को ही वो पीता है, पानी को वो छोड़ता है. ಯಾವ ರೀತಿ ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿ ಆ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಬೇಕಾದರೆ ಕೇವಲ ಹಾಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂಬ ಹಾಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೆಟ್ಟವಾದಂತಹ ನೀರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತೋ उसी तरह वो संत लोग भी इस समाज में, इस जगत में हंस पक्षी की तरह सभी हैं, अच्छाई है, बुराई है, जड़ है, चेतन है, गुण भी है, अच्छाई बुराई समझ ना समझ सब कुछ है. लेकिन संत लोग हंस पक्षी की तरह वो अच्छाई को लेकर बुराई को छोड़ देना चाहिए. सभी चीज में, हर एक वस्तु में अच्छाई भी है, बुराई भी है, लेकिन हम क्या करना चाहिए? अच्छाइयों को लेकर बुराइयों को छोड़ देना चाहिए. जिस तरह हंस पक्षी की तरह. जो इस दूसरे दोहे में, ಎರಡನೇ ದೋಹೆಯಲ್ಲಿ ತುಳಸಿದಾಸರು ಏನಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅವನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಒಳ್ಳೆಯದು, ಕೆಟ್ಟುದು, ಚೇತನ ಇರುವಂಥವು, ನಿಶ್ಚೇತನ ವಸ್ತುಗಳು, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರುವಂಥವು, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿರುವು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಈ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿ ಹೇಗೆ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇವಲ ಹಾಲನ್ನ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೀರನ್ನ ಬಿಡುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಸಹ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು. इस दूसरे दोहे का भावार्थ है, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन करता, संत हंस गुण गहे पाए परिहरि वारी विकार. तुलसीदास जी कहते हैं कि हंस पक्षी के साथ संत की तुलना करते हैं. यहाँ हंस पक्षी के साथ किसकी तुलना? ಯಾರನ್ನ ಹೋಲಿಸಿದರೆ? संत लोगरನ್ನ ಹೋಲಿಸಿದರೆ. और संत का स्वभाव का परिचय देता है. सृष्टिकर्ता ने इस संसार में जड़ चेतन और गुण दोष मिलाकर बनाया है. ಎಲ್ಲವನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. अर्थात संसार में अच्छे बुरे समझ ना समझ के रूप में अनेक गुण दोष भरे हुए हैं. लेकिन अंश रूपी साधु को विकारों को छोड़कर अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए. हालांकि इस दूसरे दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं, सृष्टिकर्ता ने जड़ चेतन गुण दोषमय सभी को मिलाकर ही वो सृष्टि को बनाया है. लेकिन हम हर एक वस्तु में अच्छाई और बुराई दोनों गुण होती है. इसलिए हम हंस पक्षी की तरह अच्छाई को लेकर, दूध जैसे अच्छाई को लेकर, पानी जैसे बुराई को छोड़ देना चाहिए. संत लोग भी ऐसे ही रहना चाहिए. और आगे हंस पक्षी के साथ किसका तुलना किया है? संत लोगों का तुलना किया है. हंस पक्षी का गुण क्या है? हंस पक्षी का गुण है अच्छाई को लेकर बुराई को छोड़ देता है. और तीसरा दोहा, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छाड़िए जब लग घट में प्राण. दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छाड़िए जब लग घट में प्राण. और इस
घट शरीर। आंसर दया धर्म का मूल है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न चाहिए, तुलसी दया न चाहिए, जब लग घट में प्राण, तुलसी जब लग घट में प्राण, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न चाहिए, जब लग घट में प्राण, तुलसी जब लग घट में प्राण। सभी का वाला है दया धर्म का मूल है। धर्म का मूल क्या है? दया है। अगर पाप का मूल क्या है? पाप का मूल अहंकार है। ಎಲ್ಲಿ ದಯೆ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪವಿರುತ್ತೆ। इसलिए दया धर्म का मूल है, पाप अभिमान का मूल है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं जब लग घट में प्राण, जब तक अपने आपके शरीर में प्राण होते हैं तब तक दया ना छोड़ना। ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ದಯಾನ छोड़ना। जब तक आपके शरीर में प्राण है, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಣ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ದಯೆಯನ್ನ ಬಿಡಬಾರದು, क्योंकि दया धर्म का मूल है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि दया धर्म का मूल है, पाप का मूल अभिमान है। और तुलसीदास जी कहते हैं तुम्हारे शरीर में जब तक प्राण होते हैं तब तक तुम दया नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए दया किसका मूल है? अगर धर्म का मूल दया है, पाप का मूल अभिमान है। भावार्थ है प्रस्तुत में तुलसीदास ने स्पष्टता बताया है कि दया धर्म का मूल है और अभिमान पाप का मूल। इसलिए कवि कहते हैं कि जब तक शरीर में प्राण है तब तक मानव को अपना अभिमान छोड़कर दयालु बने रहना चाहिए। अपने शरीर में जब तक शरीर में प्राण होता है तब तक अभिमान को छोड़कर दया को अभिमान को छोड़कर दयालु बने रहना चाहिए। और चौथा, तुलसी साथी विपत्ति के विज्ञा विनय विवेक साहस सुकृति सुसत्यर राम भरोसो एक। तुलसी साथी विपत्ति के विज्ञा विनय विवेक साहस सुकृति सुसत्यर राम भरोसो एक।
भाई बहन भी नहीं होते, वो सच्चे साथी कौन होते हैं? विद्या। हम जो भी पाया है वो विद्या हमारे विपत्ति के साथी बनते हैं। विनय, हमारे जो विनय है, वो अच्छे विचार हैं, वो भी हमारे सहायक करते हैं। और विवेक, ನಮ್ಮ ಆ ವಿವೇಕತನವೇ ನಮಗೆ ವಿಪತ್ತಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಸಾಥಿಗಳು। तुलसीदास जी के अनुसार हमारे विपत्ति के सच्चे साथी विद्या, विनय और विवेक, ये तीनों हमारे विपत्ति के साथी हैं। ಈ ವಿದ್ಯಾ, ವಿನಯ, ವಿವೇಕ ಈ ಮೂರುಗಳಲ್ಲಿ ಗುಣಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವಿಪತ್ತನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ। ಇವೇ ಈ ಮೂರು ವಿದ್ಯಾ, ವಿನಯ, ವಿವೇಕ ಈ ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಿಜವಾದ ಸಾಥಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರ್ತಾರೆ। जो राम भरोसा करता है, जो भगवान पर भरोसा होता है, वो कैसा होता है? वो साहसी होता है और अच्छे कर्म वाले होते हैं और सुसत्य रथ वाले होते हैं। ಯಾರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇರುತ್ತೋ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ, ಒಳ್ಳೆ ಸಾಹಸತೆಯನ್ನ, ಒಂದು ಸತ್ಯತೆಯನ್ನ ಪಾಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ। जिनको राम पर तो भगवान पर भरोसा होता है, वो साहसी, सुकृति, सुसत्यरत्वान होते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं इस दोहा में, हमारे विपत्ति के सच्चे साथी विद्या, विनय, विवेक, ये तीनों हमारे सच्चे साथियां हैं। और जिनको राम पर भरोसा होता है वो साहसी होते हैं और सुकृत, अच्छे कर्म वाले होते हैं, सुसत्यरत्वान होते हैं। और इस दोहे में तुलसीदास अपने भावार्थ में कहते हैं, प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मनुष्य पर जब विपत्ति पड़ती है तब विद्या, विनय तथा विवेक ही उसका साथ निभाते हैं। जो राम पर भरोसा करता है वह साहसी, सत्यरथी और सुकृतवान बनता है। तुलसी इस दोहे में और तुलसीदास के अनुसार हमारे विपत्ति के सच्चे साथी विद्या, विनय और विवेक। तो आगे देखिए, राम नाम मणि दीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहसी उजियार। राम नाम मणि दीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहसी उजियार। राग में राम नाम मणि दीप धरु, राम नाम मणि दीप धरु, जीह देहरी द्वार, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहसी उजियार, तुलसी जो चाहसी उजियार। राम नाम मणि दीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहसी उजियार, तुलसी जो चाहसी उजियार। इस दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं, राम नाम मणि दीप धरु। राम नाम, राम का नाम या नाम को मंत्र जपन, मन
छप करना दीप गरो। राम नाम जैसे दीप को गरना चाहिए। और राम नाम दीप को कहाँ धरना चाहिए? जीभ। जीभ का अर्थ है जीभ, जीभ में रखना, जीभ। देहरी द्वार, ये जीभ हमारे शरीर के देहरी जैसे है। देहरी वस्तिलो, जीभ ज्ञान में, ये जीभ हमारे शरीर के देहरी जैसे है। जो कमरे में देहरी होते हैं, जो उस अंदर भी जा सकते हैं, बाहर भी, उसी तरह जीभ देहरी। तो राम नाम मनी दीप को कहाँ रखना चाहिए? जीभ पर रखना चाहिए। और तुलसी भीतर बाहर जो छा से उजियार। उस राम नाम मनी दीप को जीभ पर रखने का इसका अर्थ है राम नाम को जप करने से, उस मंत्र को पठन करने से जो जिस तरह वो दीप को देहरी पर रखने से, ಅಂದ್ರೆ एक दीप को देहरी वस्तिल ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? वो कमरे के अंदर और बाहर दोनों ओर प्रकाश फैलाता है। उसी तरह जो हम देहरी पर रखने से बाहर भी प्रकाश होता है, अंदर भी। ಒಂದು ದೀಪವನ್ನು ವಸ್ತಿಲ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಆ ಕೋಣೆಯ ಹೊರಗೂ ಒಳಗೂ ಎರಡೂ ಕಡೆಗೂ ಹೇಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಚೆಲ್ಲುತ್ತೋ उसी तरह राम नाम को देहरी, जीभ जैसे देहरी पर रखने से, इसका अर्थ है राम नाम को जप करने से, राम नामवನ್ನ ಪಠಿಸೋದ್ರಿಂದ, ಜಪಿಸೋದ್ರಿಂದ हमारे शरीर के अंदर और बाहर जो भी अंधकार है, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಹೊರಗೆ अज्ञान, अंधकार जैसे अज्ञान को तो वो राम नाम को जप करने से उस अज्ञान को हटाकर ज्ञान देता है। इसका अर्थ है अंधकार को हटाकर वो उजागर फैलाता है। इसका तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम जैसे वो जपन करने से हमारे शरीर के अंदर और बाहर दोनों तरफ से हम शुद्ध होते हैं। जैसे क्या रीति है? जिस तरह दरवाजे की देहरी पर एक दीप को रखने से वो कमरे के अंदर और बाहर दोनों तरफ से प्रकाश फैलाता है, उसी तरह हमारे शरीर के अंदर और बाहर दोनों तरफ से हम शुद्ध होते हैं या अज्ञान को हम हटा सकते हैं। तो बच्चों, इसका अर्थ है ನಾವು ರಾಮನಾಮವನ್ನ, ದೇವರ ನಾಮವನ್ನ ಜಪಿಸೋದ್ರಿಂದ, ಪಠಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗ್ತೇವೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ, ವಸ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದೀಪವನ್ನು ಇಟ್ಟಾಗ ಹೇಗೆ ಅದು ಕೋಣೆಯ ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ जो ಕತ್ತಲೆ ಏನಿದೆ, ಕತ್ತಲನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಬೆಳಕನ್ನ ಹೇಗೆ ನೀಡುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಮನಾಮವನ್ನ, ದೇವರ ನಾಮವನ್ನ ಸ್ಮರಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗ್ತೇವೆ. ಆದ್ರಿಂದ ರಾಮನಾಮವನ್ನ ಜಪಿಸ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ತುಳಸಿದಾಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. इसका भावार्थ, तुलसीदास जी कहते हैं हम राम नाम जैसे दीप को जीव पर रखने से, जीव पर रहने, देहरी पर रखने से या राम नाम को पढ़ने से हमारे अंदर और बाहर जो अज्ञान है, अंधकार है, उसे हटाते हैं और ज्ञान देते हैं, उजागर देते हैं। जैसे एक दीप को देहरी पर रखने से कमरे के अंदर और बाहर दोनों तरफ से उजागर प्रकाश फैलाता है। प्रस्तुत दोहे के द्वारा तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस तरह देहरी पर दिया रखने से घर के भीतर तथा आंगन में प्रकाश फैलता है, उसी तरह राम नाम जपने से मानव की आंतरिक और बाह्य शुद्धि होती है।
इस तरह इस दोहे में और तुलसीदास जी का आशय है हम भगवान का राम नाम का जप करना चाहिए। और बच्चों इन 4 दोहों से आज हम क्या क्या सीखा है इसके बारे में संबंधित कुछ प्रश्नों के द्वारा हम देखेंगे। और इस दूसरे दोहे में हंस का गुण कैसा होता है। अगर हंस गुणाಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ನಾವು ಪಠವನ್ನ ದೋಹೆನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು। हंस का गुण कैसा होता है। अरे बढ़ते अच्छाई को लेते हैं, अच्छाई को लेकर बुराई को छोड़ देता है। और हंस गुण अच्छाई को लेकर बुराई को छोड़ देता है। दूसरा दया किसका मूल है। दया धर्म का मूल है, दया धर्म का मूल है। अगर पाप का मूल क्या है। पाप का मूल अभिमान है। अभिमान का अर्थ है अहंकार, घर। पाप का मूल अभिमान है। तुलसी के अनुसार विपत्ति के साथी कौन है। तुलसी के अनुसार हमारे निजवान स्नेह विपत्तिಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾ, विनय, विवेक। विद्या, विनय, विवेक ये तीनों हमारे विपत्ति के सच्चे साथी हैं। राम नाम हमारे दिल को कहाँ रखना चाहिए। राम नाम मंत्र नहीं कभी को जीभ पर, जीभ जैसे बिहारी पर रखना चाहिए। तो बच्चों एक बार हंस का गुण कैसा होता है। हंस अच्छाई को लेकर बुराई को छोड़ देता है और दूध को लेकर पानी को, दूध जैसे अच्छाई को लेकर पानी जैसे बुराई को छोड़ देता है। तो दूसरा दया किसका मूल है। दया धर्म का मूल है। पाप का मूल क्या है। पाप का मूल अभिमान है। तुलसी के अनुसार विपत्ति के साथ कौन है। तुलसी के अनुसार विपत्ति के साथ विद्या, विनय, विवेक है। राम नाम मन दीप को कहाँ रखना है। राम नाम मन दीप को जीभ पर रखना है। इसके संबंधित व्याकरण को देखेंगे। दया धर्म का मूल होता है तो पाप अभिमान का मूल। पाप अभिमान का मूल। दया धर्म का मूल है, पाप अभिमान का मूल। परिहरी त्यागना, कर्ता सृष्टिकर्ता। परिहरी त्यागना और पर्यायवाची शब्द जी, जीह, जी, देहरी, देहरीज। और पर्यायवाची शब्द जी, जी, देहरी, देहरीज। तो बच्चों अब तक इस दोहे से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर और व्याकरण को अब तक हम देख लिया है। आगे कुछ इस कविता से, इस दोहे से संबंधित पीपीटी को हम देखेंगे। तुलसी के दोहे। पहले मुखिया मुकुसो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। कवि गोस्वामी तुलसीदास जी यह कहते हैं कि मुखिया अर्थात नेता या जननायक को
मुख के समान होना चाहिए। जिस प्रकार शरीर में केवल मुख ही खाने पीने का कार्य करके सभी अंगों का पालन पोषण करता है, उसी प्रकार जननायक को अपनी प्रजा या जनता की समस्याओं को स्वीकार करके अपनी विवेचना शक्ति द्वारा उनका परिष्कार करना चाहिए। वो मुखिया है, वो मुंह से खान पाने का काम करते हैं। वो अकेले वो खान और पान पीने का काम अकेला करता है और सारे शरीर अंगों का पालन पोषण करता है। और दूसरा दोहा, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन करता, संत अंश गुण गहीन पर परिहरि वारी विकार। तुलसीदास जी कहते हैं कि सृष्टिकर्ता ने इस संसार को जड़ चेतन अर्थात निर्जीव तथा सजीव वस्तुओं जैसे पत्थर मिट्टी निर्जीव है, तो प्राणी पक्षी और पेड़ मनुष्य आदि सजीव या जीवित वस्तुएं हैं। गुण दोष अर्थात अच्छाई और बुराई जैसे पाप करने के साधन भी हैं और पुण्य करने के साधन भी हैं, परंतु संत यानी सज्जन पुरुष को हंस का गुण होना चाहिए। जिस प्रकार हंस दूध में मिले पानी को त्याग कर केवल शुद्ध दूध को ग्रहण करता है, उसी प्रकार सज्जन को समाज में फैले दोषों तथा अवगुणों को छोड़कर केवल अच्छाई तथा गुणों को अपनाना चाहिए। ये हंस पक्षी हैं। हंस केवल दूध को लेकर पानी को छोड़ता है। और तीसरा, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया ना छांडिए, जब लग गट में प्राण। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि दया ही धर्म का मूल है, अर्थात पुण्य का या अच्छे कर्म करने आधार है। यानी जिसके मन में दया हो वह शुभ कर्म अर्थात अच्छे कार्य कर सकता है। इसी प्रकार पाप यानी कर्म का आधार या कारण अभिमान अर्थात अहंकार है। इसलिए तुलसीदास जी हमें उपदेश देते हैं कि जब तक शरीर में प्राण है अर्थात जीवित है, तब तक दया ना छोड़िए अथवा दया को नहीं छोड़ना चाहिए। चौथा, तुलसी साथी विपत्ति के विद्या विनय विवेक साहस सुकृति सुसत्य राम भरोसे एक। तुलसीदास जी कहते हैं कि मनुष्य की विपदा अर्थात आपत्ति में उसके साथी विद्या विनय तथा उसकी विवेचन शक्ति है। उसकी विद्या अर्थात विनय तथा उसकी विवेचन शक्ति है। जब वह अपनी विद्या शक्ति से कार्य करता है और एक राम पर यानी भगवान पर अटल विश्वास रखता है, तो वह विश्वास उसे सत्य वचन सत्कार्य तथा साहस देते हैं, तभी वह आपत्ति से जीने में सफल होते हैं। और चौथा, राम नाम मणि दीप धरो जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहसी उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं जो मनुष्य राम नाम का दीप अपनी जीभ में दहलीज पर रखता है, तो इसका अर्थ है राम नाम पठने से अंदर और बाहर
की शुद्धि होती है। इस बात को समझने के लिए तुलसीदास बहुत ही अच्छा उदाहरण देते हैं। वो ये कहते हैं कि जिस प्रकार देहरी पर यानी दहलीज पर दिया रखने से घर के भीतर और बाहर दोनों ओर प्रकाश फैलता है, उसी प्रकार राम नाम का जीव रूपी देहरी पर रखने से जैसे हमारे शरीर के अंदर और बाहर दोनों तरफ शुद्ध होता है। धन्यवाद। बच्चा अब तक इस दोहे से संबंधित त्रुटि को आप देख लिया है ना, और इसके आगे का कार्य है गृह कार्य। और मैं 2 प्रश्न और एक भावार्थ करने के लिए यदि उसको लिखकर लाना। पहला प्रश्न, मनुष्य को हंस की तरह क्या करना चाहिए? और दूसरा, मनुष्य के जीवन में प्रकाश कब फैलता है? ये 2 प्रश्नों का उत्तर लिखकर लाना। और भावार्थ, तुलसी साथी विपत्ति के विद्या विनय विवेक साहस सुकृति सुसत्य राम बरसो है। इस दोहे का भावार्थ लिखकर लाना। और सभी को धन्यवाद।